चलिए स्टूडेंट, तो आज हम लोग जानेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। जैसे कि यहाँ पे उनका फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे ये संविधान लिए हुए हैं, यहाँ पे लिखा है जय भीम। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग ज्यादातर जय भीम का नारा लगाते हैं। ठीक है, जैसे राम को जो लोग मानते हैं वो जय श्री राम कहते हैं, उसी तरह डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं जो लोग जय भीम ही कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली जैसे हिंदू धर्म में राम को भगवान माना जाता है, उसी तरह दलित लोग जो है, जो SC ST OBC लोग हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को अपने मसीहे और भगवान से तुलना करते हैं। क्योंकि जो अधिकार दलितों को या SC ST OBC को भगवान ने नहीं दिए, देवताओं ने नहीं दिए, वो अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर अकेले ही दिए हैं, वो भी संविधान लिखकर। तो चलिए आज इनके बारे में कुछ जानते हैं कि ऐसे क्या ये किए कि आज लगभग 100 से अधिक देशों में इनकी जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। वैसे तो इनका जन्म 1891 में हुआ था, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, ठीक है ना, मऊ छावनी में हुआ था इनका जन्म। और वहां से इन्होंने अपने पढ़ाई की शुरुआत की। इनको पढ़ाई में बहुत सारा जो है प्रॉब्लम आया, क्योंकि आज हम लोग जिस स्कूल में नॉर्मल चले जाते हैं, यूं चले जाते हैं, शिक्षा ले लेते हैं, कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन जिस समय इनका जन्म हुआ था, उस समय हमारे भारत में जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ था। यूं समझिए, जातिवाद इतना था कि लोग परछाई से डरते थे। जो स्वर्ण जाति के लोग थे, दलितों के परछाई से डरते थे कि कहीं इसका परछाई हमारे शरीर पर नहीं पड़ जाए। अगर शरीर पे पड़ जाता है तो फिर हम अशुद्ध हो जाएंगे। सोचिए कितना जातिवाद का घिनौना उनके दिमाग में बसा हुआ था। जिस तालाब में जानवर पानी पीते थे, उस तालाब में दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। सोचिए, उस परिवार में जन्मे थे। तो जब ये सोचे कि अब हमें शिक्षा लें हम, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम इनके सामने आया कि जिस विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, वहां के शिक्षक ने मना कर दिया इनको पढ़ाने से। ये बोले क्योंकि आप जिस जाति से आते हैं, उस जाति से पढ़ने का अधिकार नहीं है, आप लोग सिर्फ गुलामी कीजिएगा। गुलामी मतलब इस तरह से समझिए, जैसे कि आप जानते हैं आज के जमाने में अगर शिक्षा नहीं लिया जाए तो एक जानवर की तरह इंसान जिंदगी जीता है। उस समय SC ST OBC एक तरह से देखा जाए तो जानवर की तरह ही जिंदगी जीते, खास करके दलित लोग। कोई भी चीज का अधिकार नहीं था। तो जब डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल पहुंचे तो इनको शिक्षक ने बोले कि आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, अगर पढ़ना है तो आपको कक्षा में भी नहीं पढ़ाएंगे, आपको बाहर पढ़ना पड़ेगा, मतलब स्कूल के बाहर शिक्षा लेना पड़ेगा। स्कूल में तो मतलब जैसे स्कूल में जो क्लासरूम होता है, क्लासरूम में आप नहीं बैठ सकते हैं, आप बाहर बैठ के हमारे बातों को सुन सकते हैं। और इतना अधिकार मिला कब, जब इनका पापा जो थे, मतलब इनका फादर, ठीक है ना, एक सूबेदार थे, मतलब अंग्रेजी सेना में वो एक कुछ मतलब छोटे मोटे पद पर कोई काम करते थे। तो अंग्रेजों ने इनको थोड़ा सा अधिकार दिलवा दिया कि इनको क्लासरूम में नहीं पढ़ाना है तो बाहर ही बैठा के पढ़ा दीजिए। सोचिए, अगर आज के समय में कोई कहे कि आपको स्कूल में नहीं पढ़ना है, क्लासरूम में नहीं पढ़ना है, बाहर पढ़ना है, तो क्या आप शिक्षा ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। आपको तो बहुत सारे फ्रीडम मिला हुआ है, फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छा से। ठीक है, तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर की तो बात ही अलग है। चलिए, डॉक्टर अम्बेडकर के कुछ घटनाक्रम हम देखते हैं। पूरे जन्म से लेकर अंत तक इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी कामें किया, ताकि आज लगभग 102 से या 100 से अधिक देशों में इनकी जयंती प्रत्येक साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आखिर इन्होंने क्या किया? तो सबसे पहले इनका जन्म होता है। जन्म होने के बाद इन्होंने शिक्षा अपने गांव के ही विद्यालय से शुरू किया, जिस स्कूल में इनको मतलब कक्षा में नहीं बैठने दिया जाता, बाहर बैठने दिया जाता था। वहां से जब इन्होंने पढ़ाई शुरू किया तो फिर एक एक कक्षा इन्होंने क्या किया, अच्छा से अध्ययन किया। अच्छा से अध्ययन करने के बाद जब 10वीं इन्होंने पास किया तो इनके पास समस्या आ गई कि अब उस शिक्षा के लिए हम कहाँ जाएं। ठीक है, तो उस शिक्षा के लिए इनको मुंबई भेज दिया गया। तो जब मुंबई पढ़े, वहां पे जब पढ़ लिख लिए, तो फिर सोचे उससे उस शिक्षा के लिए अब कहाँ जाए, अब तो विदेशों में जाना होगा। ठीक है, तो विदेशों में इन्होंने उस शिक्षा के लिए लंदन गए। ठीक है, उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, ठीक है ना, लंदन विश्वविद्यालय। ये सब पढ़ने के बाद कानून की पढ़ाई पढ़े। लगभग इन्होंने अपने जीवन में 8 भाषाओं का इनको ज्ञान है। कितने? 8 भाषा में ये लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
अभी तो नहीं, लेकिन जब थे, इनका मृत्यु तो ऐसे 1956 में हो गया, ठीक है, लेकिन जब थे तो ये 8 भाषा में लिख सकते थे और पढ़ सकते थे। सोचिए, हम लोग का 4-5 भाषा का भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिग्री इन्होंने 4 लाइन से पीएचडी किया है। सोचिए, 1 लाइन से पीएचडी करने में हम लोग का माथा चक्कर लगता है देने, ठीक है ना, 1 लाइन से, वही नॉलेज के साथ। आज तो ऐसे भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी मतलब रद्द है ना कि लोग ठेके पे बैठ के, मतलब ठेके पे शराब वगैरह पीते रहते हैं और घूमते फिरते रहते हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा घूमते रहेंगे और पीएचडी का डिग्री उनको मिल जाएगा। लेकिन ये उस समय की बात हो रहा है जिस समय पीएचडी में पढ़ाई किया जाता था और अपनी कलम के ताकत से डिग्री लिया जाता था, ठीक है ना। उस समय इन्होंने 4 लाइन से पीएचडी किया। कितने बाबू? 4 लाइन से इन्होंने पीएचडी किया। उसके बाद 4 लाइन से पीएचडी करने के साथ साथ पूरे जब इनको देखा जाए इनके जीवन में कितनी डिग्रियां इन्होंने प्राप्त किए, तो 32 डिग्रियां थी इनके पास। कितना? 32 डिग्रियां थी। सोचिए, उसके बाद जब हुआ, जब ये पढ़ रहे थे और डिग्री ले रहे थे, उसी क्रम में हमारा देश जो है गुलामियों की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। यानी उस समय अंग्रेज लोग हमारे भारत को पूरा तरह से गुलाम बनाए हुए थे, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर जो थे, भारत में अंग्रेजों से नहीं लड़ते थे, ये सोचते थे समाज के बारे में, क्योंकि उस समाज से थे जिस समाज का गुलामी लगभग 3000 वर्षों से था। ये सोचते थे अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 200 वर्षों की है, लेकिन जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उस समाज की गुलामी लगभग 3000 वर्षों से आती जा रही है, ठीक है। अगर देश आजाद हो गया और समाज अगर आजाद नहीं हुआ, दलित आजाद नहीं हुए, ठीक है, तो फिर इनको पता नहीं चलेगा कि आजादी क्या है। मतलब ये तो गुलामी मतलब ये तो गुलाम ही करेंगे और गुलामी में ही जकड़े रहेंगे। इनको पता भी नहीं चलेगा कि कब अंग्रेज आए, कब गए, हमें स्वतंत्रता का हुआ। क्योंकि उस समय मनुस्मृति जो था, जो स्वर्ण जातियों के द्वारा बनाया हुआ एक संविधान था, अंग्रेजों के आने से पहले वो इनको गुलाम बनाया हुआ था, इनको जकड़ा हुआ था। ना शिक्षा देने का अधिकार था, ना मंदिर में जा सकते थे, ना तालाब में पानी पी सकते, ना मतलब सड़कों पर खुले घूम सकते थे। इनकी परछाई से स्वर्ण लोग डरते थे। सोचिए, उस मतलब ये जाति से थे। ये सोचे कि देश की आजादी में न भाग लेकर हम समाज की आजादी में भाग ले, क्योंकि समाज को गुलामी जो है 3000 वर्षों से है और देश की गुलामी 200 वर्षों से है। तो ज्यादा गुलाम कौन थे? समाज। वो भी कौन समाज था? दलित समाज, जिसको आज SC ST कहा जाता है, ठीक है ना। ओबीसी भी कुछ लोग थे उसमें भी, ठीक है। तो ये सब था। उसके बाद इन्होंने देश के आजादी में न शामिल होकर समाज की आजादी में शामिल हो गया और समाज को आजाद दिलाने में बहुत सारी भूमिका निभाई। इन्होंने मंदिर प्रवेश कराए 1936 में। दलितों को मंदिर में नहीं प्रवेश कराया जाता था, क्योंकि स्वर्ण जाति के लोग कहते थे अगर दलित मंदिर में प्रवेश करेंगे तो हमारे देवी देवता रूठ जाएंगे, हमारे भगवान इनसे छुआ जाएंगे। सोचिए, मतलब दलित में इतना पावर था कि भगवान को छुए तो अछूत हो जाए, जबकि भगवान के पास ये पावर होना चाहिए कि दलित को शुद्ध बना दे। भगवान किसको बोलते हैं? जो मतलब अशुद्ध को शुद्ध बनाता है उसको भगवान बोलते हैं। यहां तक तो मतलब भगवान लोग ही दलित से डरते थे, मतलब ये डरते थे कि कहीं इसका परछाई पड़ जाए या हमको हाथ से स्पर्श कर ले तो हम अछूत हो जाएंगे। तो उस समय मंदिर में नहीं जाने दिया था। लेकिन 1936 में अंग्रेजी सरकार ने, क्या है, अंग्रेजी सरकार के रहते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में यह अधिकार दिलवा दिया कि अब दलित मंदिर में भी जा सकते हैं, ठीक है। वैसे इनको मंदिर में जाना अधिकार नहीं था, बस एक पैमाना था, एक जंजीर था जो मतलब स्वर्ण और दलितों के बीच था, उसको तोड़ना इनका मेन मकसद था। यानी उस जंजीर को इन्होंने तोड़ दिया, जो जंजीर इनको मंदिर में जाने से रोकती थी, उस जंजीर को इन्होंने क्या किया? तोड़ दिया। फिर उसके बाद आया वोट देने का भी अधिकार नहीं था। फिर वोट देने का अधिकार इन्होंने दिलाया दलितों को, जो आज वयस्क मताधिकार, जो कि हमारे संविधान में एक क्या है, मूल अधिकार है, वयस्क मताधिकार, ठीक है ना। यानी हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो चुका है, हमारे भारत के नागरिक है, वो अपनी इच्छा अनुसार अपने मतलब नेता को चुन सकता है। सांसद, विधायक, ठीक है ना, इसको चुन सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे नेता हैं, जैसे वार्ड कमिश्नर हो गया या इसको कहा जाए मुखिया वगैरह, ये सबको भी आप मतलब जो भी चुनाव होता है उसमें आप भाग ले सकते हैं।
क्योंकि वयस्क मताधिकार हमारे संविधान में मूल अधिकार है। अभी संविधान के भी आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल थोड़ा हम लोग कर्म के अनुसार इनको देख लेते हैं। फिर उन्होंने जब दलित मंदिर में लगे प्रवेश करने, फिर उसने तालाब में, उस समय जिस तालाब में जानवर पानी पी सकते थे, कुत्ता पानी पी सकता था, गाय भैंस पानी पी सकते थे, उस तालाब में दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। कि इन्होंने क्या किए, उस पानी पीने का अधिकार भी दिलवाए अंग्रेजी सरकार में। देखिए, अगर अंग्रेज अगर नहीं होते, हमारे देश में अंग्रेज नहीं आते, डॉक्टर अंबेडकर नहीं पढ़ते, संविधान नहीं लिखा था, वो भी डॉक्टर अंबेडकर एक दलित थे, इन्होंने संविधान लिखने में बहुत बड़ी भूमिका, यानी ये समझिए लगभग संविधान लिखने में 299 लोग थे, 299 में सबसे शीर्ष पद पर, हेड पद पे डॉक्टर अंबेडकर थे। इन्होंने मतलब कम्युनिटी के जो 7 मुख्य रूप से कम्युनिटी बनी थी, उसका सबसे नंबर 1 मेंबर जो थे डॉक्टर अंबेडकर थे। ठीक है, वो थे। उसके बाद इन्होंने संविधान का पूरा कमांड अपने हाथ में लिया और संविधान को इस तरह लिखा, ठीक है, ताकि हमारे भारत के सभी व्यक्ति पर संविधान समान रूप से लागू हो, चाहे वो दलित है, स्वर्ण है, शूद्र है, वैश्य है, कुछ भी है, उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो मनुस्मृति ये लिखे हुए थे स्वर्ण जाति के लोग, उन्होंने क्या किया, मनुस्मृति को जला दिया। बोला जी ये जो है इंसान को स्वतंत्रता नहीं देता है, ये इंसान को गुलाम बनाने के लिए कानून है, इसलिए मनुस्मृति को उन्होंने जला दिया। तो मनुस्मृति दहन दिवस में मनाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने मनुस्मृति को जलाया और तब जाके संविधान बनाए, जो संविधान आज भारत के हर नागरिक पर लागू होता है, या हिंदू है, मुस्लिम है, छोटा है, बड़ा है, कोई जात है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबू। ठीक है, चलिए। उसके बाद इन्होंने पानी पीने का अधिकार दिलाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1932 के आसपास ऊना पैक्ट हुआ। ऊना पैक्ट में इन्होंने वोट देने का अधिकार दिलाया। उस समय वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन दलितों को 1932 में वोट देने का अधिकार मिल गया, यानी वोट देने का अधिकार भी डॉक्टर अंबेडकर ने ही दिलाया। ठीक है बाबू। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे क्रम में बहुत सारे बुक अपना लिखे, अपनी आत्मकथा, यानी डॉक्टर अंबेडकर का आत्मकथा पढ़िएगा तो वहां पे देखिएगा। फिर संविधान में बहुत सारे धाराएं लाए। संविधान में हिंदू कोड बिल लाए, जो कि डॉक्टर अंबेडकर का ही है, हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल अगर आज नहीं होता तो भारत की कोई औरतें नहीं पढ़ती, सॉरी औरतें कह रहे हैं, भारत के कोई लड़कियां, कोई औरतें नहीं पढ़ती, ना कोई ऑफिसर बनती, ना ही कोई मतलब एक तरह से कई ऑफिस में जाती, ना ही कोई जॉब लेती। यानी औरतें जो सिर्फ चूल्हा चौखट तक ही सीमित रह जाती, और लड़की भी चूल्हा चौखट तक ही सीमित रह जाती, क्योंकि हिंदू कोड बिल जब ये लाते, इसीलिए आज जितने भी औरतें हैं, SC ST OBC के बाद औरतें हैं, जो खास करके हिंदू औरतें हैं, चाहे किसी जाति से बिलोंग करती है, किसी धर्म से बिलोंग करती है, ठीक है ना, तो उनके लिए तो एक तरह से कहिए भगवान ही है, क्योंकि जो अधिकार भगवान नहीं दिए थे उनको, जो अधिकार देवी देवता नहीं दिए थे, वो अधिकार डॉक्टर अंबेडकर अकेले दिए। समझ में आ गया ना। तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर की जयंती आ रहा है 14 अप्रैल को, तो नहीं कुछ कीजिएगा तो 2 फूल इनके सम्मान में इनके पैरों पर रख के इनको पैर छू के स्पर्श जरूर कीजिएगा। तो हिंदू कोड बिल लाया गया, उसमें महिलाओं को बहुत सारा अधिकार दिया गया। आज जो लड़कियां समान रूप से स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, टीचर बन रही है, ऑफिसर बन रही है, पुलिस, दरोगा, सिपाही जो भी बन रही है, ये डॉक्टर अंबेडकर का ही देन है। अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो आज जो लड़कियां हैं चूल्ही चौखट तक ही सीमित रहती, चूल्हा चौखट नहीं कर पाती, कुछ कर नहीं पाती। ठीक है, तो हिंदू कोड बिल लाकर डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़ा काम किए। उसके बाद दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, क्योंकि समाज में जो लोग 3000 वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और जो लोग 3000 वर्षों से शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे थे, तो समाज हमारा इस तरह था, यानी स्वर्ण ये रहे और दलित ये रहे थे। इन्होंने क्या किए, मतलब आरक्षण देकर थोड़ा इस समाज को उठाया है, दलितों का समाज को उठाया है। जो आरक्षण है, आप लोग देखिएगा, आरक्षण जैसे कोई जॉब वगैरह लीजिएगा या कोई फार्म वगैरह भरिएगा तो कम पैसा लगेगा, जॉब लीजिएगा तो वहां पे आपके थोड़ा कम मार्क्स आएंगे तो आपके जॉब हो जाएगा। ये डॉक्टर अंबेडकर का ही देन है। ठीक है, बहुत लोग हैं दलितों को हम देखते हैं शिक्षित होने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर को नहीं जानते हैं या सिर्फ बोलते हैं कि मतलब डॉक्टर अंबेडकर तो हमारे देश का संविधान लिखे हैं। एक्चुअली मैं बता देता हूं आप लोगों को, जो व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते हैं
इसका मतलब उनके बारे में पढ़े नहीं है, जानते नहीं है। जो व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ लिया ना, इतना मैं वादा करता हूं कि भगवान से बढ़ के, देवी देवता से बढ़ के डॉक्टर अंबेडकर को दर्जा देगा। आप नहीं मानते हैं, इसका मतलब आप जानते नहीं हैं। जिस दिन आप जान जाइएगा डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ना, उस दिन तो आप इनकी तस्वीर को सर पे लगा के घूमिएगा। डॉक्टर अंबेडकर वो मसीहा थे भारत का, जिन्होंने भारत की आजादी में, ठीक है, जो समाज की आजादी है उसका मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अंग्रेजों की आजादी में नहीं, लेकिन समाज की आजादी में इन्होंने बहुत बड़ा भूमिका निभाया है, बहुत बड़ा भूमिका निभाया है, जिससे आज समाज बहुत बराबरी में तो आ ही गया है, ठीक है, लेकिन एक तरह से बराबरी में नहीं गया है। जो धन संपत्ति का अधिकार है उसमें बराबरी नहीं है। जो लोग आज भी, बहुत लोगों के पास देखिएगा 300 बीघा 400 बीघा खेत है, लेकिन दलितों के पास 3 कट्ठा 4 कट्ठा भी खेत नहीं है, 2 कट्ठा भी खेत नहीं है। आज भी दलित संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद जब इन्होंने फिर हिंदू धर्म में समानता के लिए बहुत सारा उन्होंने लड़ाई की है। एक तो मंदिर प्रवेश के लिए करवे किए, फिर जब देखे कि मंदिर प्रवेश मिल गया, फिर भी जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, ठीक है, जिसको ब्राह्मण बनिए बोलते हैं, वो आज भी दलितों को अपने बराबर नहीं समझते, आज भी इंसान नहीं समझते, आज भी छुआछूत रखते हैं। तो फिर इन्होंने अपने मृत्यु के कुछ महीने पहले इन्होंने देखा, पहले धर्मों का अध्ययन भी किए, ठीक है, तो धर्मों का अध्ययन करने के बाद इनको सबसे अच्छा धर्म लगा बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म लगा? बौद्ध धर्म सबसे अच्छा लगा। इन्होंने अपने मृत्यु से कुछ महीने पहले इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया, त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिए। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद क्या हुआ, इनके जितने अनुयायी थे, जितने चाहने वाले लोग थे, वह उस समय लगभग 6-7 लाख लोग थे, ठीक है ना। 1956 के पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है। इन्होंने कहा कि बौद्ध हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिए। इसलिए आज जो लोग हैं SC ST OBC के लोग, वो बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में आ रहे हैं और बौद्ध धर्म को अपना के अपना जीवन को सार्थक बना रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत था। क्योंकि हिंदू धर्म आज भी हम भी महसूस किए हैं, आज भी हिंदू धर्म में समानता नहीं है। आज भी हम बहुत ही जगह महसूस किए हैं कि हम लोग के साथ भी बराबरी का अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार नहीं है। आज भी लोग हम लोग को भी मतलब नीच निगाह से देखते हैं। वैसे तो हम भी मतलब एससी हैं, जिसको मतलब चमार बोलते हैं, चमार जाति से हम भी बिलोंग करते हैं, तो हम भी चमार जाति हैं, लेकिन आज भी हम भी महसूस करते हैं आज भी समानता नहीं है। खास करके मतलब समाज में इतना ना जातिवाद फैल चुका है ना, इतना ना जातिवाद फैल चुका है कि आज भी थोड़ा लोग नीच निगाह से ही हम लोग को देखते हैं और हमें उस जहर को पीना पड़ता है। ठीक है बाबू। तो डॉक्टर अंबेडकर लास्ट में 3 ही सिद्धांत दिए थे। सबसे पहले शिक्षित बनिए, इसलिए इन्होंने शिक्षा पर एक थॉट्स दिए थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वहीं दहाड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं ना कि समाज में हमको बराबरी का अधिकार मिले, हम बराबर हो, सर उठा के जिए, तो शिक्षा लीजिए, क्योंकि अगर शिक्षा आपके पास नहीं रहेगा तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए 3 सिद्धांत दिए, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, उसके बाद अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, क्योंकि बिना शिक्षा के अगर आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष छेड़ देते हैं, लड़ाई कर देते हैं, तो फिर आप हार जाइएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन्होंने शिक्षा के लिए जितने जो आप देख रहे हैं मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, इन्हीं का देन है। इन्होंने संविधान में प्रावधान पारित किया है कि केंद्रीय बजट का कुछ प्रतिशत दलितों के शिक्षा पर खर्च किया जाए, जिसे दलित के बच्चे देखते हैं 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बिल्कुल फ्री शिक्षा ले सके। क्योंकि शिक्षा लेंगे तभी वो अपने अधिकारों को जानेंगे, क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं। जो देखिएगा समाज में जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताइएगा तो वो कहेंगे क्या है, कुछ नहीं है, जन भी नहीं करते हैं, क्योंकि पढ़े नहीं है ना, इसलिए जानते नहीं है। पढ़िएगा तभी जानिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपके समाज में जितने भी लोग हैं इनके बारे में थोड़ा बताइए, वो भी जाने, अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ें। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा नहीं लीजिएगा तो फिर आप कुछ जान नहीं पाइएगा। शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे SC ST OBC लोग थोड़ा ऊपर उठते हैं। अब बात आती है, बहुत सारे देखिएगा SC ST लोग हरिजन एक्ट, एक हरिजन एक्ट लाए, क्योंकि उस समय दलितों को मतलब जानवर की तरह लोग समझते थे, उनसे गंदे काम करवाते थे, उनसे नाली साफ करवाते थे, मतलब जितने समाज के गंदे काम होता था दलितों से ही करवाते थे।
उनको गुलाम बनाते थे, उनको गुलाम बना के दूसरे बाजार में ले जाके बेच देते थे, उनको जानवरों की तरह उनको कभी भी मार देते थे, पीट देते थे, उनको कोई बचाने वाला नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि हरिजन एक्ट बना दिए। हरिजन एक्ट एक तरह से देखा जाए तो केस है, इसको ऐसे कहा जाता है कि बहुत हार्ड केस है। अगर कोई दलितों को दबाता है, मारता है, गाली देता है, ठीक है, समाज में उनको बराबरी का अधिकार नहीं देता है, तो हरिजन एक्ट के तहत उस पर केस करके मुकदमा कर सकते हैं, और उस मुकदमे में उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति दलितों को दबा रहा है, उसको जेल जाना होगा, जेल खटना होगा बाबू। ठीक है, तो हरिजन एक्ट भी है ना, जिस हरिजन एक्ट से आप किसको डरवाते हैं, तो हरिजन एक्ट भी डॉक्टर अंबेडकर का ही देन है। आज हरिजन एक्ट से बहुत सारे दलित जो है सीना चौड़े करके चलते हैं। ये हमारे पास ऐसे कहा जाता है ना, ब्रह्मास्त्र है हरिजन एक्ट। हरिजन एक्ट एक तरह से कहा जाए तो ब्रह्मास्त्र काम ही करता है दलितों के लिए। इसलिए आज देखिएगा, दलित को कोई जल्दी नहीं दबाता है, कोई मारता नहीं है, कोई उनके जबरदस्ती कार्य वगैरह नहीं करवाता है, क्योंकि पता है कि इसके पास हरिजन एक्ट है जो ब्रह्मास्त्र है। अगर एक बार मार देगा ना तो हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। ठीक है बाबू, तो हरिजन एक्ट से आप डरवाते हैं, ये भी डॉक्टर अंबेडकर का ही देन है। सोचिए, जो देवी देवता हमारे कुछ अधिकार नहीं दिए, आप इस वीडियो को अगर 2 बार देखिएगा ना तो पूरा अधिकार समझ में आ जाएगा। जो देवी देवता जितना अधिकार नहीं दिए ना, उतना अधिकार पे अकेले हमारे बाबा साहब, इनको बोलते हैं बाबा साहब। ठीक है, हमारे बाबा साहब ही है। ठीक है बाबू, जो हमारे अपने बाबा लोग जो अधिकार नहीं दिए, डॉक्टर अंबेडकर दिए, इसलिए इनको बाबा साहब दलित लोग बोलते हैं। और दलितों को भगवान इनको बोलिए, देवता बोलिए या मसीहा बोलिए, मतलब जितना शब्द बोलिएगा कम पड़ जाएगा, जितना ये दलितों के लिए अकेले काम किए हैं। और अंत में भारत का जो संविधान है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, उनका राइटर यही है। इनको कानून का जनक कहा जाता है, कानून का जनक, द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक इनको कहा जाता है, क्योंकि लगभग दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति आज भी नहीं है। लेकिन दुख की बात यही है कि जो हमारे अनपढ़ नेता है ना, इनके द्वारा लिखे हुए संविधान में कमियां निकाल रहे हैं। जो जिनसे कहा जाए कि संविधान की एगो धारा थोड़ा लिख देगा, एगो धारा में लिखाएगा ना, वो लोग संविधान से मतलब क्या करते, कहते हैं संविधान मतलब ऐसा है वैसा है। उनको तो कुछ पता नहीं है, जाति धर्म को लेकर उनको जलन इतना ही है कि ये संविधान जो है दलित का लिखा हुआ है, इसीलिए जलते हैं। तो संविधान को हमें बचाना है, क्योंकि संविधान ये हमारे शरीर का रक्षा कवच है। जिस तरह महाभारत में आप लोग देखिए, कर्ण के पास कवच कुंडल था, तो उस कर्ण को कोई नहीं मार पाता था, सब कोई कवच कुंडल से डरता था, भाई उसके पास कवच कुंडल है, कोई नहीं मारेगा। उसी तरह आज जो संविधान है हमारा कवच कुंडल ही है। संविधान हमारा कवच कुंडल का काम करता है। संविधान हमारे देश में है तो हम सेफ हैं। जिस दिन संविधान नहीं रहेगा तो फिर हम खत्म हो जाए, फिर हमारी गुलामी चालू हो जाएगी। जैसे बहुत सारे आज देखिएगा, उस समय तो मतलब हिंदू नहीं मानते थे स्वर्ण जाति के लोग, आज यह दलितों को कहते हैं आप भी हिंदू है। तो दलित तभी तक हिंदू है जब स्वर्ण जाति पर मुस्लिम 20 पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुसलमान 20 पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या मात्र 3 से 4% है। स्वर्ण जातियों को जो बड़े जाति के लोग हैं 3-4%, इसीलिए मुसलमानों से डरते हैं। इसीलिए सोचते हैं दलित को मिला के चला जाए, ताकि दलित हमारे साथ रहेंगे तो ये लड़ेंगे, ये जाति धर्म के नाम पर इनको लड़वा दिया जाएगा। जिससे वोट मांगने आता है नेता, कहेगा हिंदू खतरे में है, मुसलमान आएगा तो कहेगा मुसलमान खतरे में है। इस सब के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, कोई खतरा में नहीं है। जब तक संविधान है तब तक कोई खतरा में नहीं है। संविधान जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन सब के सब खतरे में आ जाएंगे बाबू। इसलिए संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। संविधान हमारा रक्षा कवच है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान है। तो चलिए, बाबा साहब के लिए हमारे दिल में, यानी समझिए हम अपने दिल में डॉक्टर अंबेडकर को लगते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के ही सिद्धांत पे हम चलते हैं। बाकी किसी ने अधिकार कोई नहीं दिया जितना अधिकार डॉक्टर अंबेडकर दिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम पढ़े, बच्चों को पढ़ाते हैं, इसीलिए इनको हम मानते हैं। हम देवी देवता से बढ़ के भी इनको हम मानते हैं। ये सब कुछ हमारे लिए है। ठीक है, हम कहीं भी कोई शुभ यात्रा पर निकलते हैं तो इन्हीं को प्रणाम करते हैं। हमारे कमरे में डॉक्टर अंबेडकर की ही मूर्ति भी है और फोटो भी है। इन्हीं को प्रणाम करके हम अपने किसी यात्रा पर निकलते हैं। कोई अच्छे काम की शुरुआत हम इन्हीं के पूजा के साथ करते हैं। यूं समझिए डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए भगवान ही है। तो चलिए, बहुत ही सारी बात हो गई। इतना समझिए, ये कुछ नई बात है इनके बारे में, ये तो 1% भी बात नहीं। इन्होंने अपने जीवन के बारे में जितना कुछ किया है ना, उतना तो मतलब यूं समझिए हम 5 दिन तक बोलते रह जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये तो सिर्फ
ये संदेश है, जो लोग डॉक्टर अंबेडकर के बारे में नहीं जानते हैं उस वीडियो को देखें, उनके बारे में सुने, क्योंकि आप नहीं पढ़े हैं तो सुन तो सकते हैं ना, समझ तो सकते हैं ना, इतना तो सेंस गॉड ने दिए हैं ना, तो इतना तो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं इस वीडियो में, फिर कभी अगले वीडियो आएगा इन पर। ओके बाय, थैंक यू।